तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो सीईओ था उसने अपने बारे में बताया था कि मैं सीईओ हूँ कोरोना लाइफ का। मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारा जो वुडन स्टिक है वो ले सकूँ। फिर जो अपना सीईओ होता है वो अपने बारे में बताता है कि मैं सीईओ हूँ कोरोना लाइफ का। उसे सुन के तो जो अपना हीरो होता है थोड़ा शॉक हो चुका था। फिर अपना हीरो बोलता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ, जो तुम्हारे पीछे लोग खड़े वो सब लोग कौन है? उसे सुन के जो सीईओ होता है वो बोलता है, अच्छा वो सभी लोग तो मेरे एम्प्लॉय हैं। फिर हमें उन तीनों के बारे में बताया जाता है कि एक होता है करेक्टर मॉड्यूलर, दूसरा होता है चीफ साउंड प्रोड्यूसर और तीसरा होता है चीफ मार्केटिंग। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा था, यार मैं तो पूरा डर चुका था, मेरे को लगा कि यहाँ पर कोई चोर आ गया मेरे को लूटने। अच्छा मुझे बताओ, तुम सीईओ कोरोना लाइफ के है ना, तो तुम यहाँ पर मेरे से मिलने क्यों आए हो? फिर वो सुन के जो सीईओ होता है वो बोलता है, क्या तुम अभी मेरे से पूछना चाहते हो? ये तो ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि तुमने इतना बड़ा जो कांड किया वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी गेम मतलब कोरोना लाइफ के अंदर। और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं तुम्हारा वुडन स्टिक यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। हमारा जो हीरो होता है वो कुछ बोलना तो चाह रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था और वो भी थोड़ा शॉक हो चुका था। फिर सीईओ हमारे हीरो को बोलते है, क्या तुम इतना शॉक क्यों हो? वैसे भी तो नॉर्मल है ना कि अगर गेम के अंदर कुछ हो जाता है तब तो हमें कुछ न कुछ करके जुगाड़ करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर गेम के अंदर कोई बग आइटम आ जाता है तो हमें उसके कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर जब अपना हीरो होता है वो बोलते है कि क्या बग आइटम? तुम बग आइटम किसको कह रहे हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उस जो वुडन स्टिक है उसको मैंने खुद से रीइंफोर्स किया है। फिर सीईओ बोलता है कि 3%। फिर सीईओ बताता है कि अगर तुम किसी भी वेपन को 10 प्लस कर दे तो रीइंफोर्स, तो उसकी जो सक्सेस रेट होती है उसके अगले होने की वो लेस देन 3% होती है। और जितना ज्यादा तुम उसको रीइंफोर्स करते रहोगे उतना ज्यादा इसका बनने के चांसेस कम रहते हैं। अब मैंने इतना सब कुछ कह दिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ चुके हो कि आखिरकार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वहीं पे अपना हीरो को भी सब कुछ समझ आ चुका था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर सीईओ हमारा हीरो से पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार ऐसे पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि प्लस डबल लाइन कोई वुडन स्टिक भी हो जाए? और क्या ये जब तक ऐसा होगा तब तक जब तक ये बग कोई नहीं होगा? और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं जो तुम्हारा वुडन स्टिक है वो ले सकूं। और फिर भाई लोग हमारा जो सीन शिफ्ट होता है सीधा कॉर्नर लाइफ के अंदर। और फिर भाई लोग हमें कॉर्नर लाइफ के अंदर जो र्यून्स का जगह होता है वो दिखाया जाता है, जो कि विलेज के काफी पास होता है। और हमें दिखाया जाता है कि कोई जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पे घुर्रा रहा होता है किसी के सामने। और फिर हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि जो मॉन्स्टर का नाम है वो गुरस है और इसका जो लेवल है वो 21 है। और फिर हम उस मॉन्स्टर के सामने एक टीम को देखते हैं जो कि बोल रहे थे, चलो ठीक है वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुका है तो अपने आप को तैयार कर लो। फिर तभी हम देखते हैं एक लड़की होती है जो कि मैजिक का इस्तेमाल करती है, उसमें वो आग ले आती है अपने छड़ी के अंदर और फिर जो आग था वो मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है। और उस आग के अंदर जो मॉन्स्टर था वो भी आ चुका था और उसको भी काफी ज्यादा डैमेज होने लगा था। फिर उसके बगल में एक लड़का होता है, वो बोलता है, वाह चलो इस बार तो तुमने काफी अच्छा काम किया और तुमने बस एक ही स्ट्राइक में उसको मार दिया, बस हमें एक अटैक और करना है, फिर इसका जो काम है वहीं पे खत्म हो जाएगा। और फिर तभी हम देखते हैं एक पिंक वाली लड़की होती है जो कि अपना जो मुक्का होता है वो अपने मॉन्स्टर के सामने लेके जाने लगती है। और इस लड़की को ऐसा करता देख के जो लड़का होता है वो बोल रहे थे, क्या ये लड़की क्या कर रही है? ये पागल है क्या? ये हेड ऑन हेड अटैक उस पर कर रही है। और फिर तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वो उस मॉन्स्टर को अपना मुक्का मार देती है। और तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वही उसको उछाल के फेंक देता है। और ये देख के जो मेज होती है वो तो काफी शौक हो गई थे, वो बोल रहे थे, क्या ये अभी क्या हुआ? ये तो ऐसे लगा था कि वो मॉन्स्टर को हरा देगी। और फिर तभी हम देखते हैं उस मेज के ऊपर जो मॉन्स्टर था उसने अटैक कर दिया था। ये देख के जितने भी लोग होते वो काफी शौक हो चुके थे और जितने भी लोग होते ये देख के काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और बोलते हैं, यार ये क्या हो गया अचानक से? जल्दी से जो मेज है उसको उठाओ, मतलब उसको ठीक करो यार। और लोग थे वो बोल रहे थे, यहाँ से भागो भागो, यहाँ से भागो, जो मॉन्स्टर था वो हमको मारने वाला। और वहीं पे गाइस हम देखते हैं हमारा हीरो वहीं पे बैठा होता है और देखते हैं वो काफी ज्यादा मायूम बैठा होता है। और फिर हमारा हीरो बैठे बैठे बोल रहा था, यार अब आखिरकार मेरे को क्या करना चाहिए? और फिर तभी हम किसी चीज को देखते हैं जो कि कुछ खा रहा होता है। हम देखते ही और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन होता है, मतलब वही अपना वुडन स्टिक वाला ड्रैगन। वो बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अभी? और फिर तभी हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो के हाथ में अभी भी जो प्लस डबल नाइन वुडन स्टिक होता है जिसका रैंक होता है ईगो। और फिर भाई लोग हमारा हीरो याद करने लगता है उस रात को जो कि उस सीईओ ने उससे क्या कहा था। और फिर हमें पास्ट की चीजें बताई जाती है जहाँ पे जो सीईओ था वो हमारे हीरो से बता रहा था कि अब हम तुमसे जो प्लस 9 एंड रीइंफोर्स्ड वुडन स्टिक है वो लेने वाले हैं। वही हमारे हीरो को सब कुछ पता होता है, इसी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा होता है। फिर सीईओ बोलता है, ऐसा मैं नहीं बल्कि जो कंपनी है वो ऐसा करवाना चाहती है, लेकिन मैं वैसा नहीं बंदा हूँ, मतलब मैं वैसा नहीं करवाना चाहता क्योंकि मेरे पास कोई डिफरेंट आइडिया है मेरे पास। उसे सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा शौक हुआ होता है और मन में बोल रहा था, यार आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है?
फिर जो सीईओ था वो बोल रहा था कि मैंने इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देखा और फिर मैंने इसको पता किया कि जो तुम्हारे पास वुडन स्टिक है वो तो काफ़ी रेगुलर आइटम है, वो कोई बग नहीं है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ भी तुम्हारे गेम के अंदर इंटरफेयर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं किसी भी यूज़र के गेम में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। जो यूज़र है वो कुछ भी कर सकता है, या तो अगर वो चाहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस को हराना तो वो ऐसा कर सकता है, या फिर वो मिलियंस ऑफ यूज़र को एक ही बार में मारना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। अगर वो चाहता है कि वो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करे तो वो भी ऐसा कर सकता है। ये सब कुछ एक यूज़र के हाथ में होता है, इसलिए मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता। फिर तभी हम देखते जो सीईओ होता है वो अपने बाउल में कुछ खाना बना के अपने हीरो को देता है। फिर जो सीईओ था वो बोल रहा था कि मैंने इस चीज़ के अंदर किमची सॉस डाला है क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं जो सेम फ्रीडम है वो हर एक यूज़र को देना चाहता हूँ ताकि वो भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर सके गेम के अंदर। और फिर जो हमारा हीरो होता है वो सब कुछ समझ चुका होता है और उससे जो सॉस होता है, मतलब जो कोई बनाया होता है, वो उससे ले लेता है। फिर तभी हम देखते हैं एक आंटी आई होती है और सीईओ को मारती है और बोलती है कि यार मैंने तेरे को कितनी बार कहा कि उसके अंदर जो किमची सॉस मत डाला कर। और फिर वो चिल्ला के बोल रही थी यार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती कि अगर कोई ऐसा करता है, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है इतने अच्छे डिश को ऐसे तुम खराब करते हो किमची सॉस डाल के। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और अपना हीरो उस डंडे को देख रहा होता है और फिर हमारा हीरो उसी बात को सोच रहा था जो कि जो सीईओ था उसने कहा था कि मैं किसी भी यूजर को हमेशा फ्रीडम देना चाहता हूँ। और फिर तभी हमारा हीरो का आवाज सुनाई देता है कि कोई बंदा किसी को कह रहा था व्हाट द हेल, आखिर तुम क्या कर रहे हो। हम देखते हैं उसी पार्टी को जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, उसमें से जो लड़का होता है उस लड़की को बोल रहा था तुम एक फाइटर हो तो तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक पार्टी के अंदर कैसे जो फॉर्मेशन है वो बना के रहना है और कौन कौन पहले पहले अटैक करेगा, या तुम्हें नहीं पता है क्या। अगर तुम्हें ये सब कुछ पता है तो तुम आखिरकार तुम अचानक से उस पर अटैक क्यों करने चले गए थे। फिर वो लड़की होती है वो बोलते नहीं उसको ऐसे मत कहो, वो उसे नहीं पता होगा। फिर जो लड़का होता है वो बोलते कि है तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हें पता है ना कि इसकी वजह से हम इस बार हार चुके हैं। यार मैं तो ये बिलीव ही नहीं कर सकता कि हमने एक लूजर को अपनी पार्टी के अंदर इनवाइट किया और अपना हीरो भी उस तरफ देख रहा होता है। फिर हमें दोबारा से जो पास्ट का होता है वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सीईओ था हमारा हीरो को बोल रहा था कि ये शायद साउंड करने में बार्गेनिंग टाइप का लगेगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि जो कोरोना लाइफ हो वो फन गेम के अंदर बदल जाए, मतलब जिसे खेल के जो लोग हो वो काफी ज्यादा खुश हो जाए। फ्रीडम, एक्साइटमेंट या फिर एक्सप्लोरेशन, ये सब कुछ काफी एक्साइटमेंट चीजें होती है जो कि जो लोग है वो जल्दी फील नहीं कर पाते, लेकिन वो इसकी मदद से फील कर पाएंगे और इसका एंजॉयमेंट ले पाएंगे, मतलब जो कोरोना लाइफ है उससे। तो ये काफी अच्छा नहीं रहेगा कि अगर तुम मतलब सभी चीज को डिस्ट्रॉय करने की जगह सभी चीज को एंजॉयमेंट में करो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो कोरोना लाइफ है उसका ट्रू नेचर एंजॉय करो, उसका एक्सपीरियंस लो। तभी गाइस वो जो बंदा होता है उस लड़की को मिडिल फिंगर दिखाते हैं और बोल रहा था यू फकर नूब, तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रहे, तू यहाँ से निकल जा, तू यहाँ पे किसी पार्टी में कोई लायक नहीं है। और भाई लोग किसी को ये सीन याद है कि ये किसके साथ हुआ था यार, किसको याद नहीं है तो मैं बता दूं, ऐसे बिल्कुल सेम सीन एपिसोड 1 में हुआ था हमारे हीरो के साथ। फिर जो पार्टी मेंबर्स थे वहां से जाने लगे थे और बोल रहे थे कि इस लूजर को यहीं पे छोड़ दो, या मैं अगली बार से मैं हमेशा किसी बंदे को किसी आइटम से देख के नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को लगा था इसका आइटम काफी अच्छा है तो ये काफी अच्छा खेलती होगी, लेकिन वो तो पूरी नूब निकली। फिर उस लड़की के पास मैसेज आता है कि तुम अब किक हो चुकी हो अपनी पार्टी से। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस गेम के अंदर। इस गेम के अंदर हर बार ही सर्वाइवल फिटनेस के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है हमें। फिर इसे सीईओ की बातें याद आने लगती, जहाँ पे जो सीईओ था उसको उसको कहा था कि तुम अपना जो टाइम है उसको एंजॉय करो गेम के अंदर। फिर अपना हीरो अपना छड़ी निकाल के बोलता है तो ठीक है, जैसे कि तुमने कहा था मैं इस बार अपने आप को एंजॉय कराऊंगा और भी काफी अच्छी तरह से, और मैं इस फ्रीडम का पूरा पूरा एडवांटेज लेने वाला हूँ। और फिर भाई लोग तभी हम देखते जो अपना हीरो होता है वो उन तीनों पे निशाना बैठा लेता है, मतलब उनको हिट करने वाला होता है। लेकिन फिर तभी अपने हीरो को किसी की चीख सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है कि क्या ये फकिंग कितना बेकार गेम है ये। अपना हीरो भी उस तरफ देखने लगता है कि आखिरकार ये कौन बोल रहा है। और फिर वो लड़की भी हम उस गेम को गाली देने लगती है, बोलती कितना बेकार गेम है यार, मैंने इस गेम को खेला ही क्यों, बहुत ज्यादा घटिया गेम है, और ऐसी काफी तरह तरह की गालियां देने लगते इस गेम को। और फिर लड़की बोलने लगती है वो सभी लोग पागल है क्या, उन्हें किसी भी चीज के बारे में पता नहीं है कि ये आइटम कितना अच्छा है, उन्हें ये पता नहीं है कि मेरे पास कितना स्ट्रॉन्ग आइटम है या फिर मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और गाइस बिल्कुल डिट्टो वाला नहीं, हमारा हीरो ने भी कहा होता है एपिसोड 1 के अंदर। और हम देखते हो लड़की काफी ज्यादा क्यूट चेहरा बनाने लगती है और बोलती है यार मैंने इस
जो ऐप है उसके अंदर भी काफ़ी सारे पैसे खर्च किए हैं। और फिर भाई लोग हमारा हीरो भी वो बातें याद करने लगता है कि या कैसे उसने भी कहा था कि मेरा वेपन मेरे पास काफ़ी अच्छा सामान है, लेकिन किसी को भी ये सब कुछ नहीं पता। और अपना हीरो ये सब कुछ देख के काफ़ी शौक हो चुका था। और फिर वो लड़की रोने लगती है, बोलती कि मेरे को उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं अकेले ही अपना लेवल अप करूँगी या फिर कुछ भी करके फार्मिंग करके या फिर कुछ भी करके मैं अकेले ही रहूँगी अब। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। और वहीं पे जो अपना हीरो था वो मन में बोर था, ये कोई मैटर नहीं करता है कि आखिरकार मैं कितना बार इसको देखूँ, मेरे को एक ही चीज़ बार-बार याद आता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के को कोई गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं कि उस लड़की के सामने वही मॉन्स्टर आ चुका होता है। और भाई लोग हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ही मॉन्स्टर नहीं बल्कि वहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर आए हुए होते हैं। और उसे देख के जो लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। और हम देखते हैं वहाँ के जितने भी मॉन्स्टर्स है उस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं, मतलब उन सभी उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। और ऐसा होता देख के जो लड़की थी उसने तो अपनी आंखों को बंद कर लिया था और अपने हाथ से ढक लिया था। और फिर हमारा हीरो वहाँ पे आ चुका था और मन में बोल रहा था कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे हमारा हीरो आता है और अपने वेपन से स्विंग अप बोलता है। और गाइस आपको पता ही है हमारा हीरो के स्विंग अप कहने का क्या मतलब है। मतलब भाई लोग हमारा हीरो ने अपने छड़ी के ऊपर उठा दिया होता है और उसके उठाने की वजह से जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वहीं पे खत्म हो चुके थे। वहीं पे वो लड़की काफी हैरान हुई होती है, वो देखती है क्या मेरे को कुछ क्यों नहीं हुआ। और फिर अपने आगे देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। और भाई लोग हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।